गरीब बहनें और परी लोग का जादुई सोने और चांदी का लहंगा। सूरत के एक छोटे से गांव में पल्लवी और निहारिका नाम की दो बहनें अपनी विधवा माँ शांति के साथ रहा करती थी। क्योंकि कुछ समय पहले ही शांति के पति का देहांत हो गया था, इसलिए शांति अपने दोनों बेटियों का पालन पोषण करने के लिए सिलाई का काम किया करती थी और वहीं उसकी बड़ी बेटी पल्लवी भी उसकी हमेशा काम में मदद किया करती थी। लेकिन वही निहारिका हमेशा अपनी माँ से नई नई फरमाइशें किया करती थी। तभी कुछ दिनों बाद स्कूल में एग्जाम शुरू हो जाते हैं, लेकिन उस दिन निहारिका स्कूल नहीं जाती है और उसकी बड़ी बहन पल्लवी को उसकी चिंता होने लगती है। इसलिए वो एग्जाम देने के बाद अपनी बहन को ढूंढने के लिए जाती है। तभी उसे पता चलता है कि उसकी छोटी बहन अपने दोस्तों के साथ क्लब में पार्टी कर रही होती है। तभी पल्लवी उसके पास जाती है और उससे कहती है, निहारिका, आज के एग्जाम छोड़कर तुम यहाँ अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रही हो। क्या तुम्हें माँ की बिल्कुल भी चिंता नहीं है? वो हमारे लिए दिन रात कितनी मेहनत करती है और तुम उनकी मेहनत को इस तरह पार्टियों में बर्बाद कर रही हो। बस बहुत हो गया। मैं तुम्हारी तरह बहन जी वाली लाइफ नहीं जीना चाहती हूँ, इसलिए मुझे मेरी लाइफ एंजॉय करने दे और जा यहाँ से। अपनी बहन की बात सुनकर पल्लवी रोते हुए घर वापस आ जाती है तो वो देखती है कि उसकी माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं होती है। इसलिए वो अपनी माँ को अपनी छोटी बहन के बारे में कुछ नहीं बताती है। लेकिन जब कुछ दिनों बाद रिजल्ट आता है तो शांति निहारिका का रिजल्ट देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है, अरे निहारिका, तुम एग्जाम में फेल कैसे हो सकती हो? तुम तो रोज ट्यूशन क्लासेस के लिए भी जाती हो और साथ ही रोज अपने दोस्तों के साथ उनके घर पढ़ाई करने के लिए भी जाती थी। पल्लवी भी तो मेरे साथ दिन भर घर के कामों में हाथ बटाती है, फिर भी वो पूरी क्लास में फर्स्ट आई है। अरे तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, कुछ सीखो अपनी बड़ी बहन से। बस बहुत हो गया माँ। अरे अगर स्कूल वालों ने मुझे फेल कर दिया तो इसमें मेरी क्या गलती है? आप खामखा ही मुझे डांटे जा रही हैं और पल्लवी को तो आप कभी कुछ नहीं कहती हैं, बस हमेशा मुझे ही डांटती रहती हैं। इतना कहकर निहारिका घर से बाहर चली जाती है और इसी तरह समय गुजर रहा होता है। तभी एक दिन जब शांति बाजार से सब्जी लेकर घर वापस आ रही होती है कि तभी रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है और जब ये बात पल्लवी और निहारिका को पता चलती है तो दोनों बहनें भागते हुए हॉस्पिटल पहुंचती है और अपनी मां के इलाज में वो अपने सारे पैसे लगा देती है, जिसकी वजह से उनके घर की आर्थिक स्थिति और भी ज्यादा खराब होने लगती है। क्योंकि उनके घर में शांति के अलावा और कोई कमाने वाला नहीं होता है। लेकिन अब शांति को भी डॉक्टर ने बेड रेस्ट के लिए कह दिया था, जिस वजह से शांति अब कोई भी काम नहीं कर सकती थी। तभी एक दिन निहारिका गुस्से में अपनी माँ से कहती है, अरे माँ, जब आपको हमें ऐसी ही जिंदगी देनी थी तो फिर आपने हमें पैदा ही क्यों किया? अरे हम लोग दिन रात भूख प्यासे मर रहे हैं, लेकिन हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है। अब भला हम लोग अपनी जिंदगी कैसे गुजारेंगे? मेरे दोस्तों ने भी मुझे पैसे देने से मना कर दिया है, अब हम लोग क्या करेंगे? निहारिका, तुम ये क्या कह रही हो? तुम्हें पता है ना कि माँ की तबीयत इस समय बिल्कुल भी ठीक नहीं है, फिर तुम माँ से इस तरह से बात कैसे कर सकती हो? वो हमारी माँ है। और माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैंने आगे के लिए कुछ सोचा है। बेटी, तुम कहना क्या चाहती हो? माँ, मैं सोच रही थी निहारिका और मैं मिलकर कोई काम ढूंढ लेते हैं ताकि हम लोग अपने घर का खर्चा चला सके और साथ ही निहारिका को पता चल सके कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं। पल्लवी की बात सुनकर निहारिका पहले तो काम पर जाने से मना कर देती है, लेकिन जब शांति उसको घर से बाहर निकालने की धमकी देती है तो वह चुपचाप पल्लवी के साथ काम पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। और वहीं जब निहारिका के दोस्तों को ये सब पता चलता है तो वो लोग उसका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं, अरे यार निहारिका, तूने तो हमसे कहा था कि तेरे पास बहुत ज्यादा पैसा है, फिर तुझे ये सब काम करने की क्या जरूरत पड़ गई? अरे तुझ जैसी झूठी और गरीब लड़कियों से हम लोग बात करना भी पसंद नहीं करते हैं। अपने दोस्तों की बात सुनकर निहारिका को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो मन ही मन कहती है, आज इस पल्लवी की वजह से मेरे दोस्तों ने मेरी सबके सामने इतनी इंसल्ट की है। अगर ये मुझे अपने साथ काम पर नहीं लाती तो ये सब कभी नहीं होता।
अब तो मुझे इस पल्लवी को सबक सिखाना ही पड़ेगा। इतना कहकर निहारिका पल्लवी से और भी ज्यादा नफरत करने लगती है। तभी एक दिन रास्ते में उन्हें एक बूढ़ी औरत मिलती है और उनसे कहती है, सुनो बेटी, मेरी पोती की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और अगर इसका समय पर इलाज नहीं हुआ तो इसकी तबीयत और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। इसलिए कृपया करके मुझे कुछ पैसे दे दो ताकि मैं अपनी पोती का इलाज करवा सकूं। अरे तुम्हें दिखाई नहीं देता कि हम लोग अपने घर जा रहे हैं और तुम इस तरह हमसे भिखारियों की तरह पैसे मांग रही हो? अरे हम क्या पागल है जो तुम्हें अपनी मेहनत की कमाई इस तरह से दे देंगे? निहारिका, ये तुम किस तरह से बात कर रही हो? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि इनकी पोती कितनी ज्यादा बीमार है? अगर हमारे पैसे देने से उनकी पोती की जान बच सकती है तो इसमें गलत क्या है? इसलिए हमें उनकी मदद करनी चाहिए। इतना कहकर पल्लवी अपने सारे पैसे उस बूढ़ी औरत को दे देती है, जिसके बाद वो बूढ़ी औरत अपनी पोती को लेकर वहाँ से चली जाती है। और ये देखकर निहारिका को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, अरे तुम अपने आप को समझती क्या हो? जब देखो तब समाज सेवा करने के लिए खड़ी हो जाती हो। वो तो शुक्र है जो मैंने कुछ पैसे छुपाकर अपने पास रख लिए थे, वरना तुम तो उसे भी इन भिखारियों पर लौटा देती। इतना कहकर निहारिका वहाँ से जाने लगती है। तभी उन्हें रास्ते में सोने के समान चमचमाता हुआ एक लहंगा दिखाई देता है, जिसे देखकर दोनों बहनें बहुत ज्यादा चौंक जाती है कि तभी वहाँ पर एक सुंदर सी परी प्रकट हो जाती है और वो उन दोनों बहनों से कहती है, तुम दोनों का मेरे इस परीलोक की दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। लगता है तुम दोनों अपना रास्ता भटक गई हो, तभी तो तुम लोग मेरे परीलोक चली आई हो और साथ ही तुमने परीलोक का ये जादुई सोने का लहंगा भी देख लिया है। इसलिए तुम चाहो तो मैं ये जादुई सोने का लहंगा तुम दोनों बहनों में से किसी एक को दे सकती हूँ। और तुम्हें पता है तुम इस जादुई सोने के लहंगे से अपनी कोई भी इच्छा पूरी करवा सकती हो। क्या आप सच कह रही हो परी जी? फिर तो आप मुझे जादुई सोने का लहंगा दे दीजिए, मुझे इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। नहीं, मैं तुम्हें ये लहंगा ऐसे नहीं दे सकती। इसके लिए तुम्हें सबसे पहले किसी इंसान का बलिदान देना होगा। ठीक है परी जी, मैं इसी वक्त अपनी बहन का बलिदान देती हूँ, क्योंकि मैं इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ। इसलिए आप चाहे तो इसे जिंदगी भर यहीं पर रख सकती हैं। पल्लवी, तुम्हारी बहन तो तुम्हारा बलिदान देने के लिए तैयार है और अगर तुम भी अपनी बहन का बलिदान देने के लिए तैयार हो तो ये सोने का लहंगा तुम्हें भी मिल सकता है। नहीं परी जी, मुझे सोने का लहंगा नहीं चाहिए। मुझे तो बस मेरी बहन और मेरी माँ चाहिए। लेकिन शायद मेरी बहन को मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं है और ये सुनकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। पल्लवी की ये बात सुनकर निहारिका को कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो जोर जोर से हंसने लगती है कि तभी अचानक से वो एक बिल्ली में बदल जाती है और अपनी बहन को बिल्ली के रूप में बदलता देखकर पल्लवी को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। तभी वो परी पल्लवी से कहती है, ये लो पल्लवी, आज से ये जादुई सोने का लहंगा तुम्हारा हुआ। इसलिए आज से तुम अपनी जिंदगी जैसे चाहे वैसे जी सकती हो और तुम्हें अपनी बहन की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उसे उसकी की सजा मिली है। लेकिन परी जी, मैं अपनी जिंदगी में अपनी बहन के बिना खुश कैसे रह सकती हूँ? वो मेरी छोटी बहन है और वो इस तरह जानवर बनकर अपना जीवन गुजारे, ये मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए आप प्लीज मेरी बहन को पहले की तरह ठीक कर दीजिए। मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। पल्लवी की ये बातें सुनकर परी को बहुत ज्यादा खुशी होती है और वो निहारिका को फिर से पहले की तरह बना देती है। तभी निहारिका अपनी बहन की ये सारी बातें सुनकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। तभी वो अपनी बड़ी बहन से हाथ जोड़कर माफी मांगती है, जिसके बाद वो परी खुश होकर निहारिका को भी अपने परीलोक का जादुई चांदी का लहंगा देती है। और इस तरह परी के दिए हुए जादुई सोने और चांदी के लहंगे की मदद से वो लोग अपनी जिंदगी बहुत ही सुकून से बिताने लगती हैं और अपनी माँ का एक बहुत ही अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवाकर खुशी खुशी एक साथ रहने लगती हैं। और जादुई सोने और चांदी के लहंगे की वजह से उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है।